नीति पर चलेंगे, नियम पर चलेंगे तो भगवान को पालेंगे। अब ये उत्तानपाद के बड़ी रानी है सुनीति, छोटी रानी है सुरुचि। तो सुरुचि से बहुत प्यार करते हैं। एक बात बताइए, दो विवाह किया तो दोनों रानी से प्यार बराबर करना चाहिए ना। लेकिन देखिए यहां पर पक्षपात होता है। बड़ी रानी को चाहता नहीं है और छोटी रानी जो सुरुचि है उसको बहुत प्यार करता है। तो दोनों को एक एक लड़का है। एक दिन सुरुचि का लड़का अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठा था और उनके पिताजी प्यार कर रहे थे अपने बेटा से। तो सुनीति का जो बेटा ध्रुव है, उनका भी तो पिताजी है ना, वो देखा कि पिताजी के गोद में उत्तम बैठा है तो मैं भी बैठ जाऊं। एकदा सुरुचेह पुत्र मंकमारोप्य लालयन उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। ध्रुव जी चाहा कि मैं भी पिताजी के गोद में बैठूं, प्रयास किया, लेकिन राजा ने स्वागत नहीं किया ध्रुव का। उसी समय में उनकी सौतेली मां आई है सुरुचि। छोटी मां है और सौतेली मां है। एक तो छोटा बच्चा, 5 बरस का बच्चा, पिताजी गोद में बैठना चाहा तो बैठने नहीं दिए, स्वागत नहीं। और छोटी उनकी सौतेली मां आई है, क्या बोलती है? 9 वत्स निपतेर्धिष्णयम् भावानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। बोले अरे बच्चा, अरे तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। कैसे नहीं है? उसका भी पिता है। लेकिन छोटी मां क्या बोलती है? तू अधिकारी नहीं है। तू राजा का बेटा है तो क्या हुआ? अरे तुझको मैंने अपने कोख में धारण नहीं किया, मेरे गर्भ से तू पैदा नहीं हुआ है, इसीलिए तू नहीं बैठेगा। अब बताइए, एक पिता के 2 बच्चा, तो दोनों बच्चा का समान अधिकार होगा ना पिता के संपत्ति पर। लेकिन क्या बोलती है सुरुचि? छोटी मां, सौतेली मां, तू राजा का बेटा है तो क्या हुआ? मैं तुमको अपने कोख से जन्म नहीं दिया, अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया, इसीलिए तू बैठने का अधिकारी। अब बताइए तो, 5 वर्ष का बच्चा है, क्या बोला गया? क्या बोला गया? कि तुझको मैं अपने कोख से पैदा नहीं की, अपने गर्भ में धारण नहीं की, इसलिए तू बैठने का अधिकारी नहीं है। 5 वर्ष के बच्चा को प्यार देने की जरूरत है। उसको ऐसे जब डांटा, वो बच्चा और क्या बोलती है देखिए ना। उस पर रुकी नहीं, फिर क्या बोलने लगी सुनिए। बोले ध्रुव, यदि तू सिंहासन पर बैठना चाहता है तो सुनो, एक काम करो, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपाशनम। ऐ बच्चा, ऐ रे ध्रुव, तू राज सिंहासन की इच्छा करता है तो जाओ तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो। अब भगवान को प्रसन्न करके मेरे गर्भ में आओ, तब तू बैठेगा। कितनी बड़ी बात बोल दिया देखिए।
भगवान की तपस्या करो और मेरे गर्भ में आओ, तब मैं तुमको, तब तुम सिंहासन के अधिकारी बनोगे। अब ये ध्रुव 5 वर्ष का बच्चा ये डांट सुन के और उनका पिता देखते रह गया। उत्तानपाद कुछ बोल नहीं रहा है, सुरुचि डांट रही है, उत्तानपाद कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए स्त्री का प्रभाव, उचित अनुचित का सब उनका विवेक खो गया। ध्रुव जी पिता को छोड़ के बच्चा रोता रोता आया है अपने मां के पास। मां के पास आया है और उसके मां को उस भवन के लोगों ने बताया तुम्हारे बेटा के साथ ऐसा क्यों। नीति पर चलने वालों को कष्ट बहुत होता है साहब, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं ना उनको कष्ट होता है। सोच के चलते हैं, वो विचार करके चलते हैं। और जो धर्म के मार्ग पर नहीं है उनको कोई कष्ट उष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सोचते ही नहीं है कि हमको क्या करना है नहीं करना। बाद में उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ता। सुनीति बेटा रोता आया है, अब उनके मां का धीरज टूट गया, मुरझा गई, वो भी रोने लगी, खूब रोई है। मां बेटा मिलके दोनों जन, मां भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है। क्यों जी? सम्मान नहीं किया गया, अधिकार नहीं दिया गया। मेरे जीवन में, आपके जीवन में भी ये होता होगा, कभी कभी ऐसा मुहूर्त आता होगा, ऐसा अवसर आता होगा। घबराना नहीं है, घबराइएगा नहीं। मां भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है। अब सुनीति गहरी सांस लेके कहती है बेटा, आह है रे मां, इस सृष्टि में 2 मां हुई है, तीसरा मां का शास्त्र में वर्णन नहीं है अभी तक। 2 ही मां ऐसी हुई है जो अपने बच्चे को बोली कि भगवान की प्राप्ति करो। एक ध्रुव की मां सुनीति, एक लखनलाल की मां सुमित्रा। राम जी जब जा रहे थे उनको तो लगा कि हम मैया से प्रणाम करने जाएंगे, आज्ञा लेने जाएंगे तो नहीं जाने देगी, डर के मारे गया था। राम जी बोले थे पहले जा मां से पूछ के आ। उनको डर लग रहा था कहीं मां रोक न ले। सुमित्रा कहती हैं कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है, भगवान जंगल में तू क्या करेगा, जा 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 जा। 2 ही मां ऐसे हुई है कि सहर्ष सहर्ष बेटा को जाने दिए। आप बोलिएगा मैं भी इधर आया, मेरी आदरणीय पूजनीय माता जी दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनका प्यार मेरे साथ है, आशीर्वाद है। बताइए उस मां के दूध का ऐसे कर्ज तो कोई नहीं चुका सकता, लेकिन जब बेटा अच्छा करता है 2 शब्द गा लेते हैं उस बेटा के लिए जो माँ बाप का नाम ऊंचा करता है। अरे 9 मास पेट में माता जी रखी है, सर्दी गर्मी जाड़ा सह के बाप पालन पोषण किए हैं। जब वो बेटा अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करता है तो माँ बाप गदगद हो जाते हैं। ऐसे बेटा बेटी की बलिहारी है। माँ बाप क्या सोचते हैं ऐसे बेटा को? तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा,
मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। दूसरों के अमंगल की कामना न करो। आपके लिए कोई कांटा बिछाता है तो अपना लिए जमा कर रहा है, आप ना बिछाइए। आप फूल बिछाइएगा, फूल बिछाएंगी माता तो आपके लिए जमा फूल रहेगा। पड़ोसी आपको तकलीफ देता है तो आप तकलीफ न दीजिए, वो अपने लिए जमा कर रहे हैं। जैसे पासबुक में किसी को 1,000, 10,000, लाख, 2 लाख, तो जिनके जिनके पासबुक में जितना रुपया जमा है उतना ही रुपया निकाल सकते हैं। आपने कांटा जमा किया है तो कांटा मिलेगा, फूल जमा किया है तो फूल मिलेगा। इसीलिए हे ध्रुव बेटा, छोटी मां के तरफ से अमंगल की कामना न करो, क्योंकि श्राप देने में तपस्या खर्च होती है। बेटा तो मां क्या करूं, क्या करूं मां? बोले बेटा तुम्हारी छोटी मां ठीक कही है। मैया तू भी ये बात बोल रही हो? जी बेटा सही कही है। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्व मुक्तम समात्रापि रप्यलीकम आराधया धुक्षज पाद पद्मम यदीक्षसे ध्यासनमुत्तमो यया। बेटा तुम्हारी सौतेली मां होने पर भी बात बिल्कुल सही कही है। यदि राजकुमार उत्तम के समान तुम सिंहासन पर बैठना चाहता है, राज सिंहासन पर, द्वेष भाव छोड़कर भगवान की आराधना करो, भगवान की आराधना करो। तो मैया उदाहरण देती है, बेटा तुम्हारे परदादा, ध्रुव जी के परदादा कौन है? ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिता हुए मनु महाराज, मनु महाराज के पिता ब्रह्मा जी तो परदादा हो। बोले तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी तपस्या से सर्वश्रेष्ठ पद पाए। तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके भगवान की आराधना किए। हे बेटा जा तपस्या करो, साधना करो, भजन करो। क्या करो? मां क्या सिखाती है बेटा को? भजन करो। अब ध्रुव जी मां की बात समझ में आता है और ध्रुव जी घर से अब निकलेगा, पिता के नगर को छोड़ के निकलेगा और उस परम पिता के नगर में प्रवेश करेगा जो सबके पिता हैं, इस सृष्टि के पालन करता है। घर से निकला है ध्रुव जी, भगवान को खबर लग गई। आपको मैं बोला कि मन बनाइए, आप मन बनाएंगे तो गुरु महाराज को भेजना भगवान का काम है, संतों का भेजना भगवान का काम है। अभी ध्रुव चला, भगवान को पता चली, नारद जी को भेज दिए, जा। आप मन तो बनाइए, किताब की जरूरत होगी, पोथी की जरूरत होगी, भगवान पूरा करेंगे। गुरु महाराज की जरूरत होगी, भगवान भेजेंगे। संत की जरूरत होगी, भगवान भेजेंगे। केवल मन बनाइए। हे ठाकुर, नारद जी आए हैं और नारद जी जब भी आएंगे वो भक्ति के दाता हैं। प्रहलाद जी के भी गुरु महाराज वही है
और ध्रुव जी के भी गुरु महाराज वही हैं। अब भक्ति के दाता हैं नारद जी। कैसे आए हैं? नारद का अर्थ जानते हैं? ना रद। जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती है उसका नाम नारद है। उसकी वाणी कभी रद्द नहीं होती है। तो किसकी वाणी रद्द नहीं होगी? जो 24 घंटे भगवान में लगा रहेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहाँ चले? ध्रुव जी देखते हैं कि महात्मा है। बोले धन्यवाद भगवान, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोले बेटा कहाँ जा रही हूँ? बोले भगवान मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ। नारद जी हंसे। बोले बेटा अरे तुमको अभी खेलने का समय है, प्राप्त करने जाओगे? अरे बड़े बड़े योगी लोग अनेक जन्मों तक अनासक्त रहकर साधना करते हैं, उनको नहीं मिलते भगवान, तुमको कहां मिलेंगे? जा बेटा लौट जा, जा जा जा, अभी तुमको खेलने धूपने का समय है, जा जा। जंगल में ना जाओ, वहां बहुत से हिंसक पशु रहते हैं, तुमको खा लेंगे, जा लौट जा। लेकिन ध्रुव जी, उनके माता जी जो गुरु की भूमिका निभाए, बेटा कैसे आया है, घर से लौटेगा कैसे? घर लौट सकता नहीं क्योंकि वहां से अपमानित हुआ है। बोले भगवान मेरी माता जी की भी आज्ञा है, अब मैं लौट नहीं सकता। बोले तुमसे नहीं होगा। बोले हो ना हो ये मैं नहीं समझता हूं, लेकिन भगवान मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। अब जो बोले जो मेरे बाप दादा जहां नहीं पहुंचे, मेरे दादा के दादा जहां नहीं पहुंचे, मैं वहां पहुंचूंगा। मैं बच्चों को बता दूं, टारगेट कोई लेगा क्लास 1 ऑफिसर बनने का, तो नीचे आएगा तो क्लास 2, 3, 4 में अटक जाएगा। कोई 4th ग्रेड का टारगेट ले तो कहां अटकेगा? लक्ष्य ऊंचा रखिए। मेरे बाप दादा जहां नहीं पहुंचे वहां पहुंचूंगा। ध्रुव की बात सुन के नारद जी को खुशी हुई है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रांग कमिटमेंट है, कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है साहब। आपके संकल्प में विकल्प नहीं आएगा, ऑप्शन नहीं रहेगा तो फलीभूत होती है। अब देखिए ध्रुव महाराज को अब नारद जी शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं कि बेटा यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन में जाओ, जहां हरि नित्य निवास करते हैं। श्री कालिंदी जी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करना। आप गुरु की भूमिका निभाते हैं। नारद जी गुरु बन गए। प्राणायाम करना, ध्यान करना और मंत्र भी दे देते हैं। मैं आपको बता दूं, गीता में भी प्राणायाम की चर्चा आई है, भागवत में भी अभी प्राणायाम की चर्चा आई है। प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रिये मनोमलम् शनैर्व्युदस्याभिध्यायेन मनसा गुरुणा गुरु। जब पंडित जी पूजा कराते हैं तो वहां पहले प्राणायाम आता है, वहां भी प्राणायाम है।
प्राणायाम एक ऐसा टेक्निक है कि आपके गहराई की यात्रा, अंदर की यात्रा बहुत जल्दी करा देता है। आप बोलिएगा बाबा आप कैसे जानते हैं? मैं जानता नहीं हूं, उसका टीचर हूं, सिखाता हूं। गुरुजी का कृपा है, अधिकार है। प्राणायाम सिखाता हूं, योग सिखाता हूं, ध्यान सिखाता हूं। मुझे उसका अनुभव है कि कम समय में यदि कोई भीतर की यात्रा करना चाहे तो अभी प्राणायाम की सहारा ले, ध्यान की सहारा ले। और मंत्र देते हैं फिर गुरु महाराज। अब एक बात, मैं आपको गहराई की बात बताऊंगा। गुरु की बात आई है, ऐसे मैं गुरु पर बोलूं तो जैसे 7 दिन की भागवत कथा होती है, तो 7 दिन केवल गुरु शब्द पर बोलूं, ऐसा सोच रहे हैं। 4 शब्द पर मैं अनुसंधान कर रहा हूं। एक गुरु शब्द, एक शिष्य, ब्राह्मण, संत, असंत। ये 4-5 ऐसे शब्द हैं जिस पर मैं अनुसंधान कर रहा हूं। आपके समक्ष शास्त्रीय प्रमाण के साथ रखूंगा। तो गुरु की भूमिका में नारद जी आए हैं, तो थोड़ा गुरु शब्द, थोड़ी चर्चा करता हूं भी गुरु शब्द की। सबसे पहले यदि आप गुरु का मतलब शरीर समझते हैं तो आप भ्रम में हैं। आप भ्रम में हैं। बोलिएगा कैसे? प्रधानमंत्री कौन? आज कोई, कल कोई और, परसों कोई और। हेडमास्टर कौन? हेडमास्टर कौन? मंत्री कौन? राष्ट्रपति कौन? ये पद है, ये लेवल है। जो वो अर्हता प्राप्त कर लिए उसके साथ में वो पद लग जाती है, जाएगी। इंजीनियर किसके नाम में? पहले इंजीनियर नहीं थे, अब पढ़ाई करके इंजीनियर बने हैं तो इंजीनियर लग जाएगा। MBBS नहीं थे पहले, अब पढ़ाई करके वो योग्यता हासिल किए तो उनके नाम के पीछे में लग जाएगा MBBS। ऐसे गुरु की संज्ञा कब मिलेगी? एक बात बताइए, आपका विवाह हो गया है, आप बाप कब कहलाएंगे? जब तक आपको न बेटा हो न बेटी हो। आप विवाह किए हुए 40 वर्ष क्यों न हो गया हो, लेकिन आप बाप नहीं कहलाएंगे। बाप तब कहलाएंगे जब आपको बेटा या बेटी होगा। सही बोल रहा हूं, गलती बोल रहा हूं? गुरु महाराज तब कहलाएंगे, गुरु की संज्ञा तब मिलेगी जब चेला को भगवान मिल जाए। चेला को भगवान मिला नहीं, बेटा हुआ नहीं तो बाप कैसे होगा? भगवान मिला नहीं तो फिर गुरु कैसे हो गए? आप हमको माने या ना माने, मेरे कहने से, किसी के कहने से यदि भगवान मिल गया तो वो आपका गुरु हुआ। आप माने ना माने। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। और जिस गुरु महाराज के पास अपने प्रकाश नहीं है, 5 वाट है, 0 वाट है, बाबूजी तो मेरा 80 वाट बल्ब है, कैसे चलेगा? जय जय श्री राम। अरे भाई, एक सवाल आया कि गुरु महाराज जो मंत्र देते हैं तो उसमें शक्ति होती है। मैं आपको बता दूं तो महात्मा क्या जवाब दे? कौन महात्मा है? परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मवेत्ता आदरणीय पूजनीय स्वामी राम शिवदास। गीता प्रेस में उनकी आधी पोथी लिखी हुई है। उनसे पूछा, भगवान गुरु महाराज के मंत्र में शक्ति होती है? बोले बेटा, गुरु महाराज में शक्ति होंगे तो मंत्र में भी शक्ति आ जाएगी, उनमें शक्ति नहीं होगी तो मंत्र में भी शक्ति नहीं आएगी। हाँ,
बाबूजी आप गिर गए हैं, मेरे में शक्ति होगी, आप 40 किलो के, हम 80 किलो के, शक्ति होगी तब आपको उठा लेंगे। आप 40 किलो के, हम 15 किलो के, उठा पाएंगे? बारे बार। अभी गुरु महाराज ज्यादा पैदा होते हैं, चेला कम, सब गुरुए हैं। जा श्री राधे। अब देखिए ना, गुरु महाराज ज्यादा पैदा होते हैं, चेला कम। गुरु की संज्ञा कब मिलेगी? जब चेला को बाप की संज्ञा कब दी जाएगी? जब बेटा बेटी हो जाएगा। ऐसे जब चेला को भगवान मिल जाए तब उनका नाम, जिनके द्वारा भगवान मिला है, उनका नाम गुरु पड़ेगा। आप बोलिएगा आप कहां से बोल रहे हैं? अब मैं ज्यादा समय तो लूंगा नहीं, आगे हमको बढ़ना है, नहीं तो गुरु में लग जाएंगे तो हाँ मजा आ जाएगा। कबीर साहब का एक साथी सुनाता, गुरु गोविंद दो खरे, गुरु महाराज अकेले ना खड़ा हो। किराना दुकान में किराना सामान होना चाहिए, दवाई दुकान में दवाई होना चाहिए, ऐसे गुरु महाराज अकेले खड़ा ना हो। गुरु गोविंद दो खरे, काके लागी पान, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद जियो बलिहारी गुरु आपने, गोविंद जियो।